नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे नए ब्लॉग में। मैं इंदिरा साहू। आज कल मकर संक्रांति है ना, तो फिर मैं पंडित जी से पूछने आई हूँ कि क्या फल रहेगा गांव के लिए, शुभ अशुभ कैसी रहेगी, क्या फलादेश है। तो मैं पंडित जी है हमारे यहाँ के, बहुत बड़े पंडित है, ज्ञानी है, मैं उनसे थोड़ा सा पूछ लेती हूँ। तो पंडित जी नमस्कार, आ जाऊँ क्या आपके पास? 2 मिनट बैठ जाऊँ? तो पंडित जी मैं पूछने आई हूँ कि कल मकर संक्रांति का क्या रहेगा, क्या फलादेश है, क्या करना चाहिए, ये थोड़ा सा मेरे ग्रामीणों को बता दो, मेरे व्यूवर्स को। देखिए साहिबाबी जी, हाँ जो मकर संक्रांति है ना, हाँ, ये मकर संक्रांति प्रतिवर्ष आती है। प्रतिवर्ष आती है। लेकिन इस बार क्या है कि 14 को भी मकर संक्रांति मान रहे हैं लोग, हाँ, और 15 को भी मान रहे हैं। 2 दिन मान रहे हैं। हाँ, तो इसके पीछे रीजन ये है, हाँ, कारण ये है हाँ कि जो मकर की संक्रांति है ना, हाँ, वो 14 तारीख को 14 जनवरी को हम्म, 14 जनवरी को मकर संक्रांति 8:45 पे, यानी मकर राशि सूर्य मकर राशि में प्रवेश करेंगे। अच्छा अच्छा, यानी संक्रांतियाँ 12 होती है, 12 प्रत्येक महीने संक्रांति आती है। मेष राशि की भी आती है, वृषभ राशि, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या। यानी सूर्य एक राशि से दूसरी राशि में प्रवेश करते हैं तब संक्रांति मानते हैं। अच्छा अच्छा, परंतु होता क्या है कि जो 12 राशियों के अंदर संक्रांति, उसमें सबसे फलदायी जो संक्रांति होती है वो होती है मकर की संक्रांति। अच्छा मकर संक्रांति। तो मकर संक्रांति में जो फल माना जाता है ना, वो पूरे वर्ष का फल माना जाता है। अच्छा, शुभ अच्छा। अशुभ या राजनीतिक क्षेत्र या किसानों के लिए अन्न या उपजने वाली जितनी भी वस्तुएं हैं, चीजें हैं, उन सबका फलादेश इस मकर की संक्रांति से होता है। अच्छा अच्छा, तो मकर की संक्रांति पूरे वर्ष का फलादेश हमारे को प्रदान करती है। अच्छा अपने गांव के लिए कैसी रहेगी ये? हाँ, तो मैं आप मुझे बता दो थोड़ा सा। बिल्कुल। अब जो मकर की संक्रांति है, आप मैं सभी को बता दूं, ये मकर की संक्रांति 14 तारीख को 20:45 यानी रात्रि को 8:45 पे ये मकर राशि में सूर्य नारायण प्रवेश करेंगे। अच्छा कल। और दूसरे दिन हाँ हाँ, 15 तारीख को प्रातःकाल 12:45 से पहले पहले पुण्यकाल रहेगा। अच्छा पुण्य तो मैं काल। आपको थोड़ा अवगत करा देता हूँ कि पुण्यकाल होता क्या है। हाँ हाँ, पुण्यकाल का मतलब है कि हम जो मकर संक्रांति में जो सूर्य नारायण प्रवेश करते हैं ना, उसमें हाँ। हम जो दान पुण्य स्नान आदि करते हैं, हाँ। वो हजारों गुना में प्राप्त होता है। अच्छा वापस प्राप्त हाँ। होता है हजारों गुना। मतलब तो जो दान संत करना चाहिए। महात्मा ब्राह्मण जितने भी होते हैं ना, हाँ हाँ हाँ, वो सब गंगादि तीर्थों में या गंगा सागर में जाकर के गंगा जी में स्नान करते हैं। स्नान करते हैं। तो इसका बहुत बड़ा पुण्य मिलता है। हाँ तो हाँ, कई लोग गंगा सागर भी जाते हैं, हाँ हाँ, और कई लोग हैं जो हरिद्वार भी जाते हैं, कोई हाँ। पुष्कर भी जाते हैं। तो जहाँ जिसका पुण्य क्षेत्र पास में पड़ता है वो वहाँ पे जावे तो और अपन- और वहाँ पे जल में स्नान करे। अच्छा तो अपन तो बिसलपुर भी जा सकते हैं बिशनपुर भी जा सकते हो, और केदारनाथ, बनारस में भी जा सकते हैं। मतलब जहाँ पुण्य तीर्थ हैं। हाँ हाँ हाँ, पुण्य पुण्य। तीर्थ मतलब वहाँ जहाँ तीर्थों का जल हम मानते हैं उनको। अच्छा अच्छा, तो उन तीर्थों में हम जाकर के स्नान कर सकते हैं। और स्नान करने के बाद में हम पुण्य प्राप्त करने के लिए गायों को हरा चारा, गायों को हरा चारा, कबूतरों, पशु पक्षियों को, बेजुबानों को चुगा वगैरह डालना, चुग्गा वगैरह डालना, और गरीबों को वस्त्र इत्यादि दान करना। इसमें दान कई प्रकार के बताए गए हैं, जैसे स्वर्ण का दान है, अच्छा अच्छा, गेहूं का दान है हाँ हाँ, है ना, और वस्त्रों का दान है। हाँ, तो जिसकी जैसी श्रद्धा है, जो हाँ, जितना दे सकता है जितना दे सकता है। वो, मतलब जैसे तिल का दान भी हम देते हैं, अच्छा अच्छा, गुड़ का दान भी हम करते हैं। तिल के दान की ज्यादा हाँ, तो महत्ता पहले है। के जमाने में तिल के लड्डू बनते थे, हाँ आज भी बनते हैं तिल के। लेकिन अब प्रथाएं धीरे धीरे कम हो रही है। हाँ तो हाँ, मतलब ये कई प्रकार के दान है, लेकिन जो हमारी श्रद्धाएं जितनी हैं, हाँ। उस प्रकार का दान, यानी गायों को चारा अवश्य डालना चाहिए, गायों को चारा पक्षियों जरूर डालें, पशु पक्षियों के लिए दाना, पशु पक्षियों के लिए तिल का दान, गेहूं अच्छा का अच्छा, दान, है ना। और हाँ। अपने बारे में मकर संक्रांति भी सुनना चाहिए अच्छा कि मकर ये किस, संक्रांति। ये संक्रांति। हाँ तो आप तो मेरे अपने गांव के लिए, गांव के किसानों अब के लिए सुनिए, बताओ। मैं आपको पूरे भारतवर्ष के लिए बताऊंगा कि इस वर्ष में होने वाले जो लाभ इस मकर संक्रांति से किसको तो लाभ है और किसको लाभ नहीं है। हाँ हाँ हाँ, तो इस समय जो मकर की संक्रांति सूर्य में प्रवेश की है,
ये जो सत्ता पक्ष में बैठे हुए जो राजनेता है ना, हाँ 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 जो राजनीतिक क्षेत्र में, हाँ। इनको बहुत बड़ा लाभ होने वाला है। अच्छा, इनको तो लाभ है। हाँ, क्योंकि ये जो संक्रांति है ना, इनके लिए अच्छी है ये। हाँ। जो 2 नंबर के काम करते हैं, जो पाप कर्म करते हैं, जो गलत काम करते हैं, हाँ, हाँ, उनके लिए ये संक्रांति अशुभ है। अशुभ है। अशुभ तो है। पाप आप कर्म करने वाले नहीं करें अभी। देखो क्या है कि भाभी जी, वो तो आपके मेरे सुनने की बात नहीं, ये कहने की बात हाँ, नहीं, हाँ। लेकिन जो करते हैं ना उनके लिए फलादेश है। सही है, बाकी सही जिसको है। अपने कर्म जो कर रहा है उसको सबको मालूम है। सही। लेकिन ये राजनीतिक क्षेत्र वालों के लिए वर्ष अच्छा रहेगा। अच्छा नेताओं रहेगा। के लिए, राजनीतिक क्षेत्र में जो उतरे हुए लोग हाँ, हैं, हाँ, जो सत्ता पक्ष में विराजमान हैं, उनके लिए वर्ष अच्छा रहने वाला है। हाँ। दूसरी बात क्या है कि ये जो संक्रांति है, ये जितने भी पाप कर्म या गलत काम करने वाले हैं, उन गलत काम करने वालों के लिए जो गलत काम करने वाले जो लोग हैं ना, उनके लिए बुरी होने वाली है। रही बात धान्य की, धान्य के अंदर आती है जैसे सरसों, चना, गेहूँ, मूंग, मतलब चना, ये जितनी फसलें हैं अभी, हाँ हाँ उन फसलों के अंदर जो तेजी मंदी है ना, हाँ। उसमें इस वर्ष में स्थिरताएं रहेंगी। स्थिरता ही रहेगी। हाँ, मतलब न तो अधिक भाव बढ़ेंगे, हाँ। न अधिक भाव घटेंगे। तो किसानों को फायदा भी नहीं है, नुकसान भी नहीं है। नुकसान तो खैर है ही नहीं, नुकसान तो नहीं। नुकसान तो है नहीं, हाँ, हाँ। लेकिन भाव अधिक ज्यादा वृद्धि नहीं करेंगे, अच्छा, न अच्छा। अधिक गिरावट आएगी। ठीक। यानी समान भाव से ये जो संक्रांति है, ये किसानों के लिए भी और हितकर है। अच्छा चलो, मैं एक महिला हूँ, तो महिलाओं के लिए कैसा रहेगा ये फल? आप तो बता दो, मकर संक्रांति हमारे लिए शुभ रहेगी या अशुभ है? महिलाओं के लिए बता दो। अब देखो, महिलाओं के लिए बात महिलाओं और पुरुषों की नहीं है, अच्छा अच्छा बात महिला पुरुषों के लिए, बात है कर्मों के ऊपर, अच्छा अच्छा, कर्म है ना। तो कोई किसी को सुख दुख नहीं देता है, आदमी जैसा कर्म करता है वैसा प्राप्त करता है। जी जी आप जी जितना पुण्य करेंगे, आप दूसरों की सहायता मदद करेंगे, तो हाँ। आपके लिए भी वो तैयार रहेगा। जी जी। इसीलिए जो मकर संक्रांति का जो फल है, उस दिन दान पुण्य करना चाहिए। और हम किसी के लिए, मानवता के लिए काम में आए, हम किसी मूक बधिर जो जीव हैं उनकी कैसे रक्षा करें, उनको जी। कैसा पेट भरें, जी, जो जी। गायें हैं, गौ माताओं की कैसे सेवा करें। हाँ। तो उस पुण्य प्रताप से, चाहे स्त्री हो पुरुष हो, इस पुण्य के प्रभाव से उस व्यक्ति को तरक्की भी मिलती है, सफलताएं मिलती है। हाँ, हाँ। और एक मानवता के प्रति जो धर्म है, हाँ। उस धर्म का हमें निर्वाह भी करना चाहिए कि स्वयं का ही एक पेट तोड़ी जो हम भरें। जी। ये तो हमारे पुराणों के वेद शास्त्रों में जो लिखा है, हम करते आ रहे हैं जी। प्रतिवर्ष हम गायों को। लेकिन एक दिन चारा डालने से आपका पुण्य नहीं बढ़ने वाला है। हाँ, हाँ। आपको रोज चाहे एक पोटली या 10 रुपए का, 20 रुपए का, 50 रुपए का, आप एक नियम बनाएं कि मुझे महीने का इतना गायों की सेवा करनी है, इतना पशु पक्षियों के लिए करना है। तो आप जीवन में प्रत्येक रोज को संक्रांति माने और उन जीवों के लिए भी थोड़ा बहुत धर्म आप करें, जी। तब आपका जीवन सार्थक है। लेकिन मनुष्य, भाई जानवरों में और हमारे में क्या अंतर जी। है? भगवान ने भी सोचने विचारने की क्षमताएं प्रदान की है। तो आप इस जो मनुष्य शरीर मिला है ना, उसका पुण्य लाभ मिला है, हमें पुण्य भी प्राप्त होता रहे और दूसरों की सहायता भी प्रदान करते रहे। लेकिन इस वर्ष जो संक्रांति वो 45 मुहूर्त की है। अच्छा 45 मुहूर्त की होने से जो धान्य आदि जो भाव है ना, वो तेजी की ओर ही बढ़ेंगे, हाँ। ना कि घटेंगे। जी। तो इसलिए धान्य में जो सरसों, चना, गेहूं इत्यादि भाव में आगे वृद्धि देखने को मिलेगी। ठीक, धन्यवाद साहब, आपको बहुत आपको बहुत। बहुत धन्यवाद। और आपने इतना बताया, आप तो बहुत बड़े ज्ञानी हो, मैं तो बहुत छोटी अज्ञानी औरत हूँ, लेकिन फिर भी मैं पूछने आई हूँ कि भाई गुरुदेव मेरे को बताएं और मेरे ग्राम वासियों के लिए भी अच्छा संदेश दे दे। तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद साहब, थैंक यू, थैंक्स वंस अगेन। तो दर्शकों, आपने देखा कि मकर संक्रांति का क्या प्रभाव है, क्या दान पुण्य की महत्ता है। गायों को चारा डालना चाहिए, एक दिन डालने से कुछ नहीं होता, रोज़ डालना चाहिए। ये सारी चीज़ें अपने, ये बहुत बड़े ज्ञानी हैं। अब अपन तुम जितना सा जानते हैं उतना सा कर लेंगे, पर पंडित जी का कहना ज़रूर मानेंगे। मैं प्रणाम करती हूँ पंडित जी आपको एक बार और, धन्यवाद साहब। ओके।